Hello everyone, welcome to my channel Journey to JRF with Riya. So friends, I hope your preparation is going well for next attempt. Okay. एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अगर आप भी यूट्यूब के वीडियोस और रूमर्स के चक्कर में पड़े हैं कि आंसर की कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, ये वो, तो आपको उसमें नहीं पढ़ना है और आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना होगा। जहाँ पे आप चूक गए हैं एक दो नंबर से या फिर जो भी हुआ है, आपको तो पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस एरिया को, उस पोर्सन को और स्ट्रॉन्ग करना होगा फ्रेंड्स। एंड इसके लिए आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्क को मैं बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करती हूँ और इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं जो PYQ में आती हैं वो मैंने एक लिस्ट बनाया है और उसमें मैं लास्ट में वीडियो में प्रोवाइड भी करती हूँ। एंड इस वीडियो में हम भी उतना ही पढ़ेंगे जितना कि नेट के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड दिस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स एंड अनदर great dream vision poem of our Geoffrey Chaucer. Okay, so friends, let's begin. So the Parliament of Fowls is a dream vision poem, ठीक है, and written around 1380 to 1382 and a great poet, dreamer and story teller of the Middle Age, जो कि आपको सबको पता है। ठीक है, and it is one of the Chaucer major dream poem and is famous for linking Saint Valentine's Day with the idea of romantic love। ठीक है, उससे वो जुड़ा हुआ है। and the poem combines love, nature, free choice, politics, philosophy, satire into one beautiful narrative। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, एंड आइए डिस्कस करते हैं कि इसका जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, क्या था, सारे इसके सारे अलग अलग जो भी इसका एस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। एंड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसका वीडियो में डिस्कस होगा वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है, तभी मैं डिस्कस करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। सो फ्रेंड्स, हम इस वर्क के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पहले देखेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग द मिडिल एज मैरिज वर ऑफन अरेंज्ड। ठीक है, अक्सर मिडिल एज में जो शादियाँ होती थी वो लव मैरिज नहीं होती थी, अरेंज मैरिज होती थी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, एंड चॉसर प्रेजेंट द आइडिया ऑफ लव बेस्ड ऑन फ्री चॉइस। ठीक है, एंड द पोएम इज सेट ऑन सेंट वैलेंटाइन डे पे इस पोएम को सेटिंग इसका वो है। ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल एंड इटालियन वर्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है, एंड हर एक वर्क के पीछे कोई ना कोई ये होता है, इन्फ्लुएंस होता है वो वर्क, वो जो राइटर होता है। तो इसमें सोर्स है हमारा सीज़ेरो का द ड्रीम ऑफ एसपीसीयू। ठीक है, एंड इस पे वो इस कहानी का बेस है। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं ड्रीम विजन क्या होता है। सो द नैरेटर रीड्स सीज़ेरो द ड्रीम ऑफ एसपीसीयू। ठीक है, एंड जब वो इसकी बुक को पढ़ता है तो ही फॉल्स अस्लीप एंड इंटर अ ब्यूटीफुल ड्रीम वर्ल्ड। ठीक है, सीज़ेरो का बुक है द ड्रीम ऑफ एसपीसीयू, इसको नैरेटर पढ़ता है और पढ़ने के तुरंत बाद ही वो सो जाता है और सपने में वो पहुंचता है एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत दुनिया में। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, वो जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है ही इंटर्स अ वंडरफुल गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स, ट्रीज एंड बर्ड एंड ही रीचेज द टेम्पल ऑफ वेनस वेयर लव एंड हारमोनी रेन। देखिए फ्रेंड्स, जो वेनस होता है वो सिंबल का मतलब लव का सिंबल होता है। ठीक है, तो जहाँ पे लव एंड हारमोनी शासन करते हैं वहाँ पे उनका रेन होता है। ठीक है, जहाँ पे लव को सेलिब्रेट किया जाता है वेनस टेम्पल में, वहाँ वो नैरेटर पहुँचता है। देन फ्रेंड्स, वो टेम्पल से जब नेचर के पास आता है तो नेचर द रूलर ऑफ ऑल बर्ड्स एंड प्रिसाइड ओवर द असेंबली। ठीक है, वहाँ पे वो नेचर जो है वो रूल करती है। एंड ऑन सेंट वैलेंटाइंस डे बर्ड्स कम टुगेदर टू चूज़ दियर लाइफ पार्टनर। ठीक है, वैलेंटाइन डे पे जो बर्ड्स हैं वो अपने अपने पार्टनर को चूज़ करती हैं। मेनी बर्ड्स चूज़ दियर मेट्स हैप्पीली। ठीक है, बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं खुशी खुशी अपने जो मेट्स होते हैं उनको वो चुनते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ अ सेंट वैलेंटाइन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। ठीक है, एंड एवरी बर्ड चूज इट्स मेट। ठीक है, कहीं उसी दिन जो भी जितने सारे बर्ड्स होते हैं उनको वो अपने अपने जो भी मेट्स होते हैं उनको वो चूज़ करते हैं और हैप्पीली चूज़ करते हैं। नो वन फोर्स टू एनी वन। ठीक है, इवन जो नेचर है जो वहाँ पे रूल करती है, जो रूलर है, वो भी किसी को फोर्स नहीं करती है। सारे बर्ड्स हैप्पीली एक दूसरे को मतलब
अकॉर्डिंग जो जिसके साथ उनको मतलब ये होता है कि हाँ, तो उसको वो चूज़ करती हैं, नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग। मतलब इसमें यही कहानी को दर्शाया गया है। लास्ट में आपको पता चलेगा कि जोसर भी यही कहना चाहते हैं कि पहले की शादियाँ होती थी वो फोर्सफुली होती थी, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू होती थी, ठीक है। तो पहले जो मिडिल एज में था वो लव मैरिज को नहीं इम्पोर्टेंस मिलता था, अरेंज मैरिज को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, जैसे कि हम शुरू में आपको बताए हैं। तो कहानी को अगर आप मतलब इंटरलिंक करते चलिएगा तो कहानी को ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, एंड वर्ड ऑफ एवरी काइंड गैदर टुगेदर इज़ परफेक्ट हारमोनी, ठीक है। सारे किस्म के जो बर्ड्स होते हैं वो आते हैं और अपने अपने जो भी मेट्स हैं उनको चूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है। So friends, the central conflict. Three noble eagle compete for one beautiful female eagle and each claims that he deserves her love. Nature gives the female eagle the freedom to choose. ठीक है, इसमें जो फीमेल ईगल है वो कहीं ना कहीं अग्री नहीं करती है इस चीज़ से कि हम किसको चूज़ करें नहीं करें। तो इस पे जो नेचर है वो उसको बोलती है कि ठीक है, यू हैव टू फ्रीडम, कि आपको जिसको चूज़ करना है कर सकती हैं, नहीं तो नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। एंड मीन वाइल द अदर्स बर्ड्स आर गोइंग लाउडली अबाउट लव एंड मैरिज, ठीक है। जब तक इधर वो चल रहा था और उधर बाकी सारे जो भी बर्ड्स थे वो इस बारे में बहस कर रहे थे कि लव मैरिज क्या होता है, अरेंज मैरिज, इसके चक्कर में जो भी मतलब थी वो झगड़ा हो रहे थे। फ्रेंड्स, लेट्स सी द मेजर कैरेक्टर्स। Narrator, a seeker of knowledge about love. Nature, the wise ruler and judge. Female eagle, symbol of freedom and choice. And the male eagles competing for love. And other birds represent different types of people, like our society. थीम है लव, फ्रीडम ऑफ चॉइस, नेचर एंड हार्मनी, कोर्टली लव, डिबेट एंड डिस्कशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो थीम आपको याद रखना है, थीम अक्सर एग्जाम में पूछता है, मेजर कैरेक्टर पूछता है, तो इस सब का आपको अच्छे तरीके से याद करना होगा। फीचर देखिए, ड्रीम विजन है, अलगरी है, सिंबोलिज्म है, पर्सनिफिकेशन है, सटायर है, कोर्टली लव एलिमेंट्स है। सारे लिटरेरी फीचर को आपको याद रखना होगा। सिंबल्स आपको याद करने होंगे, बर्ड्स ह्यूमन सोसाइटी को, गार्डन हार्मोनी एंड ब्यूटी को, ईगल नोबिलिटी को, नेचर विजडम एंड जस्टिस को, एंड सेंट वैलेंटाइंस डे लव एंड चूजिंग पार्टनर को। एंड फ्रेंड्स देखिए, सारे इंपॉर्टेंट पीवाइज क्यों हैं, एंड अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो प्लीज़ इस सारे क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ कॉमेंट में दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स क्विक रिवीजन। ऑथर हमारे जॉफ्री चौसर, जॉनरा ड्रीम विजन पोएम, सेटिंग सेंट वैलेंटाइंस डे, नेचर इज द जज, एंड थ्री ईगल्स कम्पीट फॉर वन फीमेल ईगल, एंड थीम है लव एंड फ्री चॉइस। तो फ्रेंड्स, इस सारे फैक्ट्स को आपको याद करने होंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कंक्लूजन क्या है इस कहानी का। तो द पार्लियामेंट ऑफ फाउस्ट ब्यूटीफुली प्रेजेंट द पावर ऑफ लव, फ्रीडम, विजडम एंड हार्मोनी को ये प्रेजेंट करता है, एंड अ टाइमलेस ड्रीम दैट टीचेज अस टू चूज विथ आवर हार्ट एंड रिस्पेक्ट नेचर्स ऑर्डर को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड कैसे चौसर इस चीज़ को दिखाते हैं कि जो भी चीज़ें हैं जैसे फ्रीडम है, लव है, विजडम, हार्मोनी को किस तरीके से वो इस वर्क में दर्शाए हैं, लिखे हैं, उनका खुद का विजडम कितना ब्रॉड है फ्रेंड्स। तो आप इस वर्क से क्या सीखें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरीके से और मैं वीडियो लाती रहूँगी, एंड एक मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स कि हाँ और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने हैं ताकि लोगों को पसंद आए। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल जर्नी टू JRF विथ रिया, एंड प्लीज़ लाइक और कमेंट करते रहिएगा, एंड मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।